सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो आज हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 18 तक के हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो हो गया था। तो चलो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन की अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक, यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर मतलब तुम्हें क्या दिया है, ये तुम्हें आई दिया है। ठीक, अब सुनो क्या है, फॉर 20 मिनट्स मतलब तुम्हें टाइम भी दिया है। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो चलो ये वाला थोड़ा इजी है, सब कुछ गिवन है। W इज इक्वल टू होता है मतलब मास डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, W इज इक्वल टू होता है I इंटू टी इंटू इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो अपॉन एफ। एफ क्या है तुम्हारा, फेराडे। ठीक, तो सुनो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हें I दिया है 5 इंटू टी दिया है तुम्हें 20 मिनट्स दिया है जो कि हम सेकंड में लेते हैं, तो इंटू 60 इंटू इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना होता है निकल का वेट होता है 5-8। ठीक, ऐसा कुछ होता है। ठीक, अब सुनो अपॉन वैलेंसी आता है इक्विवेलेंट वेट में, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी होता है ना। तो सुनो वैलेंसी कितनी इधर, जब इसको तुम तोड़ोगे तो क्या आएगा, Ni2+, यही आएगा ना, Ni2+ आएगा तुम्हारा। चलो Ni2+ आएगा तो तुम इसका अपॉन में जाएगा 2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया 5-8। ठीक, ये हो गया तुम्हारा अपॉन, तुम्हारा फेराडे कितना होता है 96500। जब तुम इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा कितना 1.8 आंसर W। ठीक है, तो ये वाला था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला समझ गए। चलो बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल्स ABC कंटेनिंग सॉल्यूशन क्या, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। ठीक, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज ए स्टडी करंट ऑफ, तुम्हें करंट दिया है किसका, ए का। ठीक, तो ए क्या है तुम्हारा, ए है तुम्हारा ZnSO4, ZnSO4 है तुम्हारा ए। बी क्या है तुम्हारा, बी है तुम्हारा AgNO3। ठीक, सी क्या है तुम्हारा, सी है तुम्हारा CuSO4। ठीक, ये तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें स्टडी करंट किसका दिया है, तो मतलब ए का तुम्हें करंट दिया है कितना 1.5 एम्पियर, वॉज पास थ्रू दैम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो मतलब कि इसका तुम्हें क्या दिया है, डिपॉजिटेड एट कैथोड, मतलब तुम्हें सिल्वर का क्या दिया, W दिया है। W कितना डिपॉजिट हो रहा है, 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। ठीक, ऑफ सेल बी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट मास ऑफ कॉपर जिंक वर डिपॉजिटेड। तो तुम्हें इसका W निकालना है, किसका, A का और C का, तुम्हें W निकालना है। ठीक, तो तुम्हें C का कुछ गिवन नहीं है, तुम्हारे पास क्या गिवन है, I गिवन है। ठीक, तुम्हारे पास I गिवन है। ठीक, और क्या गिवन है तुम्हारे पास, बस देखो ये जो करंट है ये कांस्टेंट मतलब एक ही जैसा फ्लो हो रहा है, करंट में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, तो एक रिलेशन होता है, हम उससे निकालेंगे। क्या होता है, एक का इलेक्ट्रोड मतलब दूसरा इलेक्ट्रोड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। ठीक, अब ये आता कहाँ से है कि भाई क्या होता है, देखो वो देख लो, W इज इक्वल टू होता है IT इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 मान लो। ठीक, ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, A की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन फेराडे ये होता है। अब हम दूसरी की बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, तो क्या होगा I इंटू टी इंटू, ठीक है, EA, ये होगा EB हो जाएगा ये, क्योंकि हम अगर किसकी बात कर रहे हैं, वेट B की बात कर रहे हैं, तो फेराडे। अगर हम रिलेशन निकालना चाहें, अगर मैं क्या करूं, WA को डिवाइड कर दूं WB से, WA अपॉन WB, तो ये क्या होगा, अब तुम खुद सोचो, आई तो कांस्टेंट रहता है ना किसी भी सॉल्यूशन में, करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक ही टाइप का एक ही एम्पियर का करंट क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, तो ये कांस्टेंट है। एक ही पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा होगा तो ये भी कांस्टेंट है, तो फेराडे की वैल्यू भी क्या आएगी, ऑलमोस्ट सेम ही आएगी। ठीक है, फेराडे की वैल्यू भी सेम आएगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ EA अपॉन EB बचेगा। ठीक है, ऐसा बचेगा ना ये, तो ये रिलेशन हम पूरा इसमें लगाएंगे। ठीक है, इसमें लगाएंगे हम। ठीक, तो चलो हम ये वाला रिलेशन फॉलो करते हैं, अब आगे का देखते हैं, हम समझ गए ये बात। तो चलो हमारे पास सिर्फ अभी सब कुछ तो है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं, तो चलो तो टाइम निकालते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या होता है I। ठीक, I
टी इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या होता है, फेराडे, ये होता है। तो हम सिल्वर से निकालते हैं, सिल्वर क्या दिया हमें, सिल्वर दिया है, उसका मास भी डिपॉजिटेड दिया है, चलो निकालते हैं। 1.45 मास डिपॉजिट, W इज इक्वल टू हो जाएगा, I कितना है 1.5 इंटू टी तो हमें निकालना ही है, ठीक, इंटू इक्विवेलेंट वेट कितना होता है सिल्वर का, 108 होता है, ठीक है, 108 होता है। और कैसे निकालते, कैसे, वैलेंसी के अपॉन में, जो एटॉमिक मास है वो आप उसके अपॉन में क्या होता है, वैलेंसी होता है ना, ठीक। चलो फैराडे कितना होता है 96500, ठीक। जब तुम इसको निकालोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 863.3 सेकेंड, ये आएगा तुम्हारा टी की वैल्यू, ठीक। टी की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 863.3 सेकेंड्स, ठीक। तो हमारी आ गई ये टी की वैल्यू। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, ठीक। अब हम इसको पुट करते हैं, चलो देखते हैं। तो चलो देखा निकालते हैं हम, WAG अपॉन WCU, ठीक है। डिपॉजिट हमारे पास सिल्वर का है इसलिए उससे निकाल रहे हैं हम, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG, ठीक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG और अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यही होता है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG। चलो अब देखो क्या है, डिपॉजिट कितना है हमारा, डिपॉजिट है हमारा कितना, हमें गिवन है 1.4, ठीक, हमें गिवन है 1.45, हमें गिवन है 1.45 अपॉन W हमें तो निकालना है तो CU ऐसे ही रख दिया, ठीक। इक्विवेलेंट वेट अभी देखा था हमने कि 108 कुछ आता है, कॉपर का आता है टोटल 31.75, ठीक, 31.75। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा W इज इक्वल टू 0.43 ग्राम। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा W इज इक्वल टू 0.43 ग्राम, ठीक है। तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है कॉपर पर, मतलब कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, W इज इक्वल टू क्या, कौन सा था ये वाला, W इज इक्वल टू कितना हो रहा है 0.43 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। तो चलो हमारा कॉपर निकल गया, अब हम दूसरा निकालते हैं। चलो देखो अब हम निकालते हैं कौन सा, हमारा कॉपर निकल गया, जिंक निकालते हैं। जिंक क्या होगा, WAG अपॉन W जिंक, ठीक है, मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक और फिर क्या AG के साथ, चलो इक्वल में इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो देखो हमारे पास ये तो गिवन है, ये कितना है 1.45 अपॉन ये निकालना है हमें, तो इसको ऐसे ही रख दिया, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 108 किसका, AG का। जिंक का कितना होता है 65/2, मतलब क्या, वैलेंसी उसका एक मास होता है 65/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.43 ग्राम, ठीक। तो कितना डिपॉजिट हो रहा है 0.43 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है किसका, जिंक का। तो इसका कितना आ गया, W आ गया तुम्हारा, इसका आ गया 0.43 ग्राम, समझ गए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। चलो हम दूसरा देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलो देखो क्या हो रहा है कि देखो यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, हमें गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, प्रेडिक्ट द फॉलोइंग बिटवीन द फीजिबल, मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक, हमें ये बताना है कि Fe3+ और I के बीच में जो होगा, तो हमें बताना है कि जो EMF जो आएगा उसका, EMF कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा। तो देखो क्या है इसमें रिएक्शन क्या होगा, Fe3+ जो है जब I के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये Fe2+ प्लस I हाफ में हो जाएगा ये, ठीक है, I2 हाफ में हो जाएगा, ये ऐसे ही बता सकते हैं इसको, सिर्फ सिंगल I तो लिख नहीं सकते ना, समझे। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिड्यूस, ये हो रहा है क्या रिड्यूस, और ये क्या हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडाइज, ठीक है। और हमारा वो क्या कहता है, ई सेल क्या कहता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। यहाँ पे कैथोड क्या है, मतलब रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तुम्हारा Fe3+ से, मतलब कि Fe3+ से Fe2+ माइनस ई, ठीक। एनोड क्या है तुम्हारा, एनोड है तुम्हारा I- से I2, समझ गए। चलो अब ये हमें कुछ वैल्यूज दिए हैं, इसके हेल्प से करते हैं हम। तो वैल्यू क्या है तुम्हारी I- की 0.541 वोल्ट, 0.541 वोल्ट किससे माइनस हो रहा है, ये माइनस होगा किससे, आयरन से। आयरन की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें 0.77 वोल्ट, ठीक। जब तुम इसको निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 0. ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 2, तो 2-3 वोल्ट आएगा तुम्हारा ये। तो टोटल ई कितना है इसका, टोटल ई इसका आया 0.23 वोल्ट, ठीक।
ये हो गया हमारा पहला वाला। चलो अब दूसरा देखते हैं। चलो देखो दूसरा क्या है हमारा कि Ag प्लस है, ठीक है, जब ये करेगा कॉपर के साथ तो ये क्या बनाएगा, देखो जब Ag प्लस है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Ag प्लस Cu2 प्लस, ऐसा कुछ बनाएगा ये, ठीक है। तो अब सुनो होगा क्या, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने जो इलेक्ट्रॉन था कमी इसने पूरी कर दी, ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन कुछ दे दिए, समझ गए ये बात, कुछ इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। अब क्या हुआ कि देखो फिर इसका किसका रिडक्शन हुआ, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम था इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या हो गया रिड्यूस, और ये क्या हो गया ये ऑक्सीडाइज, ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो हम क्या बोलते हैं E जो कि रिड्यूस हो रहा है वो माइनस E जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो, मैंने वो एनोड और कैथोड की जगह पे ये लिखा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है जो, ठीक, तो E सेल क्या हो जाएगा E रिड्यूस माइनस E ऑक्सीडाइज। तो चलो रिड्यूस कौन हो रहा है E Ag प्लस अपॉन मतलब क्या Ag में कन्वर्ट हो रहा है वो माइनस E, यहाँ पे क्या हो रहा है कॉपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें कॉपर 2 प्लस में, ठीक, तो कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 प्लस में। तो चलो यहाँ पे देखो ये है इसकी वैल्यू, ठीक, ये कितनी है तुम्हारी Ag प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो ये हो जाए तुम्हारी वैल्यू, यहाँ पे रखो 0.80 माइनस, ठीक, वहाँ पे कितना है तुम्हारा 0.34, ठीक, 0.34 यही है। तो इसके जब तुम निकालोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, तुम्हारी वैल्यू आएगी 0.46, ये आएगी तुम्हारी वैल्यू, ठीक। तो तुम्हारा E कितना आया, E आया तुम्हारा 0.46 वोल्ट। दूसरा हमारा Fe3 प्लस से मतलब रिएक्ट कर रहा है Br माइनस, तो देखो Fe3 प्लस से Br माइनस कर रहा है, तो सेम जैसे आयोडीन में हुआ था वैसे ही होगा, यहाँ पे क्या होगा Fe2 प्लस बन जाएगा प्लस, यहाँ पे Br1 है ना तो 1/2 Br2 लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अब फिर से सोचो किसका रिड्यूस हो रहा है भाई F ही रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या लिख दूँ Fe3 प्लस Fe2 प्लस माइनस, ठीक, E, ठीक है, यहाँ पे Br माइनस से Br2, यही जा रहा है ना Br माइनस से Br2 में जा रहा है। चलो अब इसकी वैल्यू देखो Fe3 प्लस की कितनी वैल्यू 0.77 माइनस, यही है ना, और ब्रोमीन की कितनी वैल्यू है तुम्हारी, ब्रोमीन की वैल्यू है 1.09, इतनी कुछ वैल्यू है, ठीक। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू जाएगी तुम्हारी नेगेटिव में, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी नेगेटिव में जाएगी माइनस 0.32 वोल्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी माइनस 0.32 वोल्ट, ठीक, ये हो गया। चलो अब देखो दूसरा वाला, चलो अब देखो हमारा नेक्स्ट कौन सा हमारा Ag और Fe3 प्लस, ठीक, Ag और Fe3 प्लस, तो Ag क्या है Ag प्लस Fe3 प्लस, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा Ag प्लस और ये क्या देगा Fe2 प्लस, ऐसी कुछ बनेगा, ठीक, ऐसी कुछ बनेगा। जब आप इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ये क्या हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो रहा है तुम्हारा रिड्यूस, ये हो रहा है तुम्हारा रिड्यूस। चलो रख दो, फिर से रख दो E क्या Fe3 प्लस से Fe2 प्लस माइनस E, यहाँ पे क्या हो रहा है Ag से Ag2 प्लस Ag प्लस, ठीक। अब वैल्यू रख दो सीधे सीधे, क्या जाएगा तुम्हारा 0.77 वोल्ट माइनस Ag की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, Ag की वैल्यू दी है तुम्हें 0.8, ठीक, इतनी कुछ वैल्यू दी है ना तुम्हें 0.80 वोल्ट, ठीक। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक, अब जब तुम इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी तुम्हारी, ये आएगी तुम्हारी ये कितनी आएगी तुम्हारी नेगेटिव में आएगी 0.03 वोल्ट, वो भी नेगेटिव में, तो ये आएगी तुम्हारी E की वैल्यू कितनी है तुम्हारी माइनस 0.03 वोल्ट, ठीक, समझ गए बात। चलो ये आ गया तुम्हारा 0.03 वोल्ट, वो भी माइनस में, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्या है, तो देखो क्या है हमारा कि अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा हमारा Br2 और Fe2 प्लस का। देखो उसके साथ होता क्या है, यहाँ पे होता है Br2 जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहेगा Fe2 प्लस के साथ, तो ये क्या देगा जैसे उसमें दे रहा था वहाँ पे क्या होगा था Br माइनस दे रहा था, ठीक, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे हम हाफ लगा देंगे, ठीक, यहाँ पे हम हाफ लगा देंगे क्योंकि इससे बैलेंस हो जाएगा, इक्वल नंबर, यहाँ पे 1 हो गया यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक। अब प्लस, ठीक, वहाँ पे क्या हो रहा था फेरिक बन रहा था तो यहाँ पे भी फेरिक ही बनेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ये रिएक्शन होगी, ठीक, और ये सारी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती हैं, ठीक। तो देखो अब क्या है, अब इसमें से कौन सा रिड्यूस हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ये देखो ये जो था ये 0 पे था और ये कहाँ पे आया
इस पे आया, और ये कम था इसके पास और ये ज़्यादा हो गया। जिसके जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जाएगा मतलब उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। इसके पास पहले 2 की कमी थी, अब 3 की कमी है, ठीक है। इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। रिडक्शन पहला देखा है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। चलो देखो क्या हो जाएगा ये, अब ये क्या होगा, EBr 2Br माइनस EFe 2 प्लस Fe 3 प्लस, ऐसे कुछ होगा। तो चलो अब वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या आएगा, E इज इक्वल टू Br2 की कितनी वैल्यू दी है तुम्हें, Br2 की तुम्हें वैल्यू दी है 1.09 माइनस, ठीक है, इसकी कितनी दी है तुम्हें 0.77, तो इसकी कितनी आएगी, इसकी आएगी 0.3, ठीक है, इसके पास आएगी 32 प्लस 0.32 वोल्ट। समझ गए बात। तो ये हो गया तुम्हारा Br2 का, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो चलो देखो सेकंड क्या कह रहा है हमारा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ कौन सा सॉल्यूशन है तुम्हारा, AgNO3 है सॉल्यूशन। तो सुनो अब इसमें क्या होगा कि Ag जो है वो वापस क्या बनाएगा तुम्हारा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एक बाहर, यही बनाता है ना वो। तो सुनो अब क्या होगा, जिसमें वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, इसका भी कुछ रोल होगा। ये क्या होगा, H प्लस और OH माइनस बनाएगा ये, मतलब इन दोनों ने क्या दिए, अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसने, H प्लस ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो देखो अब क्या होगा कि जो Ag प्लस था वो इसका इलेक्ट्रॉन यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag वापस सॉलिड में। समझ रहे हो क्या होगा कि देखो AgNO3 का जो सॉल्यूशन था वो किस में गया, सबसे पहले तो एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में क्या हुआ, Ag प्लस बना, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और NO3 माइनस बना। समझ गए बात। तो सुनो अब क्या हुआ, H2O है वो भी तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस उसका भी होगा, वो किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। मतलब जो H प्लस था वो उसने क्या, H जो था हाइड्रोजन जो था वो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो H प्लस में कन्वर्ट हुआ। तो उसका इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया वो यूज़ किया किसने, वो यूज़ किया तुम्हारा सिल्वर ने। सिल्वर ने जब यूज़ किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। तो ये प्रोसेस क्या हुई, Ag से Ag प्लस से किस में हुआ, 0। तो ये किस पे होगी, ये होगी तुम्हारी कैथोड पर, ये होगी तुम्हारी कैथोड पर। अब देखो ये जो OH माइनस है, ये जो OH माइनस है ये बहुत सारे होंगे, ये साथ में मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे और O2 गैस को बाहर कर देंगे। ये तुम्हारी किस पे होगी, ये होगी तुम्हारी एनोड पर। तो देखो अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है तुम्हारा अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो सेम इसमें भी यही होगा, क्या होगा, H2SO4 टूटेगा, H2SO4 टूटेगा, ये क्या बनाएगा तुम्हारा H प्लस कितने 2, क्योंकि 2 प्रेजेंट है, प्लस SO4 2 माइनस, यही होगा ना तुम्हारा। चलो ठीक है ये हो गया तुम्हारा। अब क्या होगा, H2O जो है वो भी टूटेगा, वो किस में टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। तो ये देखो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो क्या हुए, वो निकले ना, वो निकले तो क्या होगा, जो H प्लस कहेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे फ्री जो प्रेजेंट रहेंगे उसके पास, तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा H2 गैस। समझ रहे हो। सुनो हुआ क्या, यहाँ पे H प्लस आयन निकले, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आयन्स निकले होंगे, कुछ आयन्स निकले होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक। यहाँ पर भी क्या हुआ, H प्लस है, H पॉजिटिव है, तो ये साथ में मिलके क्या कर बना लिया इनने, H पॉजिटिव इसने गेन करके क्या बना लिया, H2 गैस बना ली। समझ गए बात। अब बचा क्या तुम्हारा, वे बचा तुम्हारा OH। तो ये सिमिलरली कैसे किसके जैसे होगा ये रिएक्शन, ये होगी तुम्हारी सेकंड वाले के जैसे कि OH जो थे वो बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, मान लेते हैं उसमें 4 प्रेजेंट हैं। अब सुनो ये क्या होगा कि OH बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, ये साथ में मिलके बॉन्ड बनाएंगे और बनाएंगे क्या, H2O प्लस O2 गैस बाहर। समझ गए बात। तो सुनो अब कौन सी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, तो ये कहाँ पे होगी, ये होगी तुम्हारी कैथोड पर, ठीक है। और OH क्या कर रहा है, ये बना रहा है, ये किस पे होगी, एनोड पर। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक। तो चलो ये हो गई हमारी ये वाली। अब देखो दूसरा वाला क्या है हमारा, तो देखो अब फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या है तुम्हारा CuCl2 है विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसमें भी सेम होगा, इसमें क्या होगा, देखो बाकी सब में क्या थे, H प्लस ले रहा था, कहीं Ag प्लस ले रहा था, इसमें क्या होगा, अब Cu2 प्लस लेगा। देखो जब CuCl2 टूटेगा किस फॉर्म में टूटेगा, ये Cu2 प्लस प्लस 2 क्लोरीन में टूटेगा, ये ऐसे ही टूटेगा। अब होगा क्या
यहाँ पर भी क्या होगा, H2O होगा, वो बनाएगा क्या, H+ और OH-। ठीक है, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे ना, ये जो टूटा H+ क्या देगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा ना इन सब ने, तो क्या होगा, तो जो Cu2+ है, तो तुम्हारा जो Cu2+ है वो क्या करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन। देखो Cu जो 2+ है वो करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसको 2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cus में। समझ गए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cus में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लस था, प्लस से ये किस में गया, तुम्हारा 0 में गया, प्लस से ये किस में गया, 0 में गया, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हो गया तुम्हारा रिडक्शन। ठीक, यहाँ पर हो गया तुम्हारा रिडक्शन। तो रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर। तो सुनो, Cu+ वाला रिएक्शन किस पे होगी, वो होगी कैथोड पर। और अब एनोड पर क्या होगा, सिमिलरली अब कैथोड एनोड पर होगा क्या, एनोड पर तुम्हारे क्या बचेगा, Cu जो Cl थे, Cl रह गए ना, Cl रह गए, तो क्या हुआ, जो 2 Cl थे, जो 2 Cl- थे, ठीक है, वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में। ठीक, Cl2 में। तो देखो इसकी बैलेंसिंग में क्या हुआ, इसके पास एक्स्ट्रा थे और अब कितने हो गए, उसके पास 0 हो गए, 0 हो गए ना, तो इसका क्या हुआ, एक्स्ट्रा थे मतलब उसने दे दिए होंगे ना, दे दिए होंगे तो क्या हो गया उसका, ऑक्सीडेशन। अब जब इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पर। तो एनोड पर कौन सी प्रोसेस होगी तुम्हारी, Cl, ठीक है, क्लोरीन ने क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा, और क्या बनाएगा भाई, Cl2 गैस। तो ये तुम्हारी किस पे हुई होगी, ये तुम्हारी प्रोसेस हुई होगी किस पे, एनोड पर, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया है। तो ये वाला जो वीडियो है हमारा खत्म हो गया, ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो गया इस वीडियो के साथ। ठीक है, अब हम आने वाले चैप्टर में क्या देखेंगे, दूसरा वाला जो नया चैप्टर देखेंगे, जो कि आपका कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।